हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। आपका जो जीके जीएस का सेशन चल रहा था उसी सेशंस को आगे बढ़ाते हुए पहले तो आप लोगों की छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। ये साल सिलेक्शन वाली साल हो और इस साल ही आप सेलेक्टेड हो जाएं। इतनी वैकेंसी है, आप सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, यही कामना करते हैं और छठी मैया का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। तो ये जो जीके जीएस का क्लास है उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जीके जीएस का वेटेज एएलपी में नहीं है बट जेई में और एसआई में वेटेज है, तो थोड़ा सा पढ़ते चलिएगा। ज़्यादा टाइम का सेशन नहीं होगा। इसके अलावा आपको कहीं देखने का इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 20-25 मिनट का सेशन होगा ये वाला, क्योंकि पीवाईक्यू ही आएंगे वापस, ये वाला होगा। और एक दो दिन के बाद जैसे ही पूजा समाप्त होती है करंट अफेयर्स भी लेके चले आएंगे। ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं, 200 करंट अफेयर्स दिखिएगा, 100-200 करंट अफेयर्स मैं करवा दूंगा। उससे ही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 7-8 नंबर अगर बढ़ जाते हैं एग्जामिनेशन में तो कोई ऐसा नहीं है कि हानिकारक है, वो भी बेनिफिट ही होगा आपके लिए। ठीक है, तो वो भी देखिएगा। 20-25 मिनट का सेशन है, स्पीड करके भी देख सकते हैं। जैसे आपको सही लगता है कि टाइम का यूटिलाइज किया जाए वैसे कीजिएगा। ऐसा नहीं, बहुत लोग क्या है ना कि जीएस को कंप्लीट छोड़ देते हैं। अरे भाई 10 नंबर है, 10 नंबर के लिए अगर 20 मिनट समय देने के बाद 10 नंबर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए देखिए, पहले तो चलिए जीके जीएस का जो भी है ये पीवाईक्यू है। ठीक है, तो पीवाईक्यू को देखते चलिए। 2x स्पीड में देख लीजिए, 1.5 में। आपके पास तो ऑप्शन है, आप जैसे भी चाहे वैसे क्लास को देख सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगर जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं सेशन उनको पता होगा ये सब क्वेश्चन ही, अगर टेस्ट लगाते होंगे तो ये सब क्वेश्चन ही देखने को मिले होंगे उनको। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को। आज 250 तक हो गया था, 251 से आगे चलेंगे, 252 से आगे चलेंगे। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मतलब बोलते हैं ना कि ऐसा संविधान तो लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1950 में लागू हुआ था, लेकिन उसके बाद ऐसा संशोधन हुआ ना जिसमें पूरे संविधान को लगभग चेंज कर दिया गया, इसलिए इनको मिनी संविधान बोला जाता है। कब हुआ था? देखिए यहाँ पे लिख दिया है, जिसके तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश लागू की गई थी। सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में हुआ था सर। इसमें क्या किया गया था? इसमें 1976 में लागू हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसमें 7वीं अनुसूची जोड़ा गया और संविधान के 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए और संविधान का सबसे बड़ा यह संशोधन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे फरवरी 2021 में राज्य विपक्ष के नेता के ऊपर नामित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पुराना डेटा है, लेकिन एक डेटा आप याद रख लीजिए। कौन सा डेटा? 2024 में लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी हैं। ठीक है, राहुल गांधी हैं। कांग्रेस से आते हैं, इंडिया गठबंधन का पार्टी था, विपक्ष में बैठा है। आप एक ये कमेंट करके बताइएगा, राहुल गांधी कौन से विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र से आते हैं? कहां से राहुल गांधी सेलेक्ट हुए थे? मैं बता देता हूं आपको, राहुल गांधी 2 जगह से इलेक्शन जीते थे। किसी एक जगह के सीट को उन्होंने इस्तीफा दे दिया, एक जगह का बचा के रखा। कौन से जगह पे राहुल गांधी वर्तमान में हैं? कमेंट कीजिएगा ताकि पता चलेगा आप लोग कितने एक्टिव हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन हैं? चौथे राष्ट्रपति कौन बने थे? कौन बना था? वीवी गिरी चौथा राष्ट्रपति बना था। कहाँ है? ये ऑप्शन डी। इनके लिए खास क्या है? 1969 से 1974 में भारत के राष्ट्रपति है, तो उनका पूरा नाम वहागिरी वेंकट गिरी था। रामनाथ कोविंद वर्तमान के रामनाथ कोविंद नहीं है। वर्तमान के कौन है अभी? 2024 के कौन है अभी राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, पहले आदिवासी राष्ट्रपति हैं भारत के। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितना होना चाहिए? मैंने पहले भी बताया था, 2003 में संशोधन हुआ, 91 का संविधान संशोधन था। कुल कितना हो सकता है? 15% से अधिक नहीं हो सकता। 15%, 15% बहुत जगह देखिए, 15% बहुत जगह ये भी दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। 3/20 भी होता है, 15% को ही हम 3/20 भी बोलते हैं। बहुत जगह ये भी होता है कि 3/20 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं किसी भी मंत्रिपरिषद में। निम्नलिखित में से किसका संबंध
केंद्र राज्य संबंधों से है, ठीक है। किनका संबंध है? सहकार्य समिति। मैंने पहले भी बताया, इसे ये वाला क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, रिपीट क्वेश्चन है। देखिए वो मैंने किया था एसआई का, ये एनटीपीसी, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो है। ये सहकार्य समिति इसका आंसर है, ठीक है। टोटल 3 समितियां बनी थी। कौन कौन सा बनी थी आप कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग पहले वाले क्लास देखते हैं तो। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? नवगठित नया जो लोकसभा बनता है ना, उसका पहला बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। देखिए होता क्या है ना, जैसे लोकसभा जब गठन होता है तो लोकसभा कैसे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, बट जब लोकसभा जैसे नया नया इलेक्शन होके जाता है उस समय तो कोई उसका अध्यक्ष है नहीं, तो क्या किया जाता है? एक प्रोटेम स्पीकर, कार्यवाहक अध्यक्ष, मतलब बोलते हैं टेम्पोररी नाम तो नहीं होता, जैसे कोई हेड नहीं है तो चले 10 दिन के लिए इनको बना दिए, 2 दिन के लिए इनको बना दिए, 1 दिन के लिए इनको बना दिया जाए, ठीक है। तो वो लीड करेंगे लोकसभा के मतलब संसद सेशन को। तो वैसे ही प्रोटेम स्पीकर होता है। वो कौन होते हैं? देखिए उसका एक्चुअली होता क्या है ना कि सबसे वरिष्ठ का वो है, जब से सबसे ज़्यादा एजेड जो हैं या सबसे ज़्यादा अनुभवी हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्शन जो जीते हुए हैं, उनको बना दिया जाता है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के उच्चतम न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, ये आपको पता होगा। अनुच्छेद 51 का ये जिसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन है किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? 44वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है सर? मौलिक कर्तव्य लिया गया यूएसएसआर से। रसिया मत मार दीजिएगा, सोवियत संघ से लिया गया था, क्योंकि उस समय सोवियत संघ नाम था इसका, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हाँ इसमें पहले बेसिक में कितना थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे, अभी एक को जोड़ दिया गया, अभी 11 है। एक किसको जोड़ा गया सर? एक जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार को। किस में जोड़ा गया सर? 2003 में जोड़ा गया। अब शिक्षा का अधिकार मौलिक कर्तव्य बन गया है, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे संशोधन किया गया था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। राज्यसभा संसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? राज्यसभा सांसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है सर? 6 साल होती है। राज्यसभा उच्च सदन बोलते हैं, कभी इसको खत्म नहीं किया था, कभी ये खत्म नहीं होती है, हमेशा बनी रहती है। इलेक्शन इसका प्रत्येक 1/3 मेंबर का प्रत्येक 2 साल में इलेक्शन हो जाता है। प्रत्येक 1/3 मेंबर का 2 साल में इलेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसलिए उसको अस्थायी सदन बोलते हैं। अस्थायी नहीं, अस्थायी, परमानेंट सेशन बोलते हैं, क्योंकि ये परमानेंट रहता है। लोकसभा जैसा नहीं है कि इसे डिसॉल्व होता है, ऐसा नहीं है। राज्यसभा पढ़े लिखों का संसद, पढ़े लिखों का संसद बोलते हैं इसी को, राज्यसभा को ही। 17 राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? थोड़ा सा मैं बता देता, जो नए हैं 250 है। 250 में 238 क्या है? 238 क्या है? इलेक्टेड हैं। 12 क्या है? नॉमिनेटेड हैं। कितने नॉमिनेटेड है सर? 12 नॉमिनेटेड। कितने फील्ड से आते हैं? 5 फील्ड से आते हैं। कौन नॉमिनेट करता है? राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं सर। कितना कितना आते हैं अब ये बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कला से आते हैं, साहित्य से आते हैं, 1/6 कला से, 1/3 साहित्य से, ऐसे डेटा दिया हुआ है। 30%, 16%, 32%, 33%, 16%, ऐसे करके 100% होता है, हम लोग लेते हैं। अब देखिए इस 17th लोकसभा का पूछा है। 17 लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? 17th लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर पूछा गया, कौन था? वीरेंद्र कुमार थे। लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी कौन सा लोकसभा चल रहा? अभी 18th लोकसभा चल रहा है, 18th लोकसभा। अच्छा 18th लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे बताइएगा? 18th लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? किसी को याद है? कमेंट कीजिएगा। तो 18th लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए। एक बार सुनिएगा भी ना तो आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा दिक्कत वाला नहीं है कि याद नहीं होगा, उतना ज़्यादा हार्ड है, इजिली याद हो जाता है। महताब कौन थे? 18th लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महताब जी थे। महताब जी 18th लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे, तो इनको याद कर लीजिएगा। मैं लिख देता हूं, महताब जी थे। कौन थे? महताब जी 18th लोकसभा के कौन थे? महताब जी, ठीक है, इनको याद रख लीजिएगा। चलेंगे, पूछेगा ये सब। देखिए पूछा गया एनटीपीसी सीबीटी 1 में, हो सकता है रिपीट हो जाए। महताब जी थे 18th लोकसभा के प्रोटेम, अभी जस्ट इलेक्शन हुआ इसलिए पूछा जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए दो चीजें होती है, एक राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, एक उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे लिख देता है राष्ट्रपति, यहाँ पे लिख देता है उपराष्ट्रपति। पहले तो इसका आंसर आपको बता देते हैं। आंसर आप देख भी लिए होंगे, बगल में लिखा हुआ डेटा। राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं?
इसको बोलते हैं लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। जितने भी इलेक्टेड हैं लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ का पार्टिसिपेट करता है, प्लस दिल्ली और पुडुचेरी दो जगह के भी ये विधायक लोग भी वोट देते हैं, विधायक लोग भी वोट देते हैं। किसको? राष्ट्रपति को। इतने लोग वोट देंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति को कौन देंगे वोट? उपराष्ट्रपति को सिर्फ एक ही देंगे। कौन कौन देगा? लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, वो भी इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं। कौन सा सर? नॉमिनेटेड नहीं, सिर्फ इलेक्टेड। तो कहाँ दिया है? संसद के सदनों तथा राज्य विधानसभा का नहीं, ये तो नहीं है। राज्यसभा के सदस्य द्वारा नहीं है, लोकसभा के नहीं, संसद के दोनों सदस्यों द्वारा। ये ऑप्शन डी, ठीक है। मैंने दोनों तरीके से बता दिया, आप इसको नोट कर लीजिएगा, सुनिएगा तो याद हो जाएगा। राष्ट्रपति बड़ा पद होता है, उसके लिए सभी लोग इलेक्ट करेंगे, सभी लोग वोट देंगे, लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी और आपका विधानसभा के भी। लेकिन विधानसभा के अलावे दो यूटी है केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश है? एक है दिल्ली, एक है पुडुचेरी। यहाँ के भी जो विधायक होते हैं वो वोट देते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमा में फेरबदल इत्यादि संबंधित वर्णन किया गया है? ये किसमें है? आर्टिकल 3 में है। इसी के संशोधन इसी में चेंज किया गया था। इसी में नए राज्यों के गठन हो गया, जैसे जम्मू कश्मीर को वो किया गया, यूटी से कन्वर्ट करके राज्य बना दिया गया, प्लस प्रयागराज का नाम बदला गया इलाहाबाद का, दीनदयाल उपाध्याय का, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय किया गया। ये सब नाम इसी में आर्टिकल 3 में संशोधन किया गया था। सभी पंचायत संस्था में पदों का कितना भाग महिलाएं के लिए आरक्षित है? महिलाओं के लिए कितना आरक्षित है सर? 1/3 आरक्षित है। कितना? 1/3। लेकिन ये 1/3 तो आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन आपसे एक चीज और पूछेगा, बिहार में कितना है? बिहार में 50% है। बिहार में कितना है? 1/2, मतलब कि 50%। बिहार में 50% आरक्षित है। साथ में एक चीज और याद रख लीजिए, कहाँ कहाँ नागालैंड कहाँ कहाँ नहीं है? नागालैंड में आपका पंचायत नहीं है, नागालैंड में पंचायत नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 का ए, जो नागरिक के 11वें मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है, कहाँ पे रखा गया है? 4 का ए भाग, चौथा का ए। 11th नंबर का कौन सा था? मैंने बताया था, कब हुआ था सर? 86 अमेंडमेंट 2002 में हुआ था। शिक्षा का अधिकार था कि सभी गार्जियन को कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें। नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि किसी बच्चे को, इसलिए निःशुल्क शिक्षा भी स्टार्ट किया गया था। सब शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है, इन्हीं के तहत स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया? भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया? 1910 में। 1910 कहाँ है? ऑप्शन बी में दिया है, देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। भारतीय संग्रहालय अधिनियम 18 मार्च 1910 को अधिनियम लाया गया था। इसे भारतीय संग्रहालय से संबंधित कानून को समिति से संशोधित करने के लिए लाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 279 का ए, मैंने पहले, ये वाला जीएसटी है, 279 का ए याद होगा आप लोगों को। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन है। 101 रुपया का दान देते हैं। जीएसटी कितना है? 101वां नंबर। कितना नंबर है सर? 101वां। 101 का ए संविधान संशोधन किया गया था। वस्तु और सेवा परिषद, ग्रुप डी में पूछा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 का ये वस्तु और जीएसटी पर संबंधित है। इसे कहा गया है कि राष्ट्रपति 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के लागू होने की तारीख से 60 दिन के भीतर आदेश द्वारा वस्तु और सेवा परिषद कहलाने के लिए एक परिषद का गठन करेंगे, ठीक है। जीएसटी परिषद से संबंधित प्रावधान 12 सितंबर 2016 को लागू हुए। राष्ट्रपति ने 15 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद का गठन किया। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष टैक्स है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी कैसा टैक्स है सर? जीएसटी कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट का मतलब हम लोग को डायरेक्ट पेमेंट नहीं करना पड़ता, इनडायरेक्ट पेमेंट करना। इनडायरेक्ट मतलब होता क्या है सर? जीएसटी का मतलब होता है आप कोई भी सामान मार्केट से लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि हम लोगों ने मोबाइल लिया, ठीक है, मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, कौन सी कंपनी है? सैमसंग कंपनी का फ़ोन लिया, ठीक है। तो सैमसंग कंपनी को तो हम जीएसटी डायरेक्ट पेमेंट नहीं किए, हम बिल पेमेंट करने गए, हम दुकान के जीएसटी पे पेमेंट किया, दुकान वाला उसको पेमेंट किया। दुकान वाला दिया ये है। तो
कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारतीय संविधान के किसमें किया हुआ था? पंचायती किस में हुआ था? 73 में। 74th में क्या हुआ था? 74th में हुआ था नगर निगम। नगर निगम, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, 73 में सब लोग याद रखते हैं पंचायत, लेकिन 3 स्तरीय पंचायत था, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय पंचायत होता, 3 स्तरीय पंचायत का स्थापना किया गया था, ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा, कभी कभी अलग अलग पूछ दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपनी प्रतिनिधि के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? कैसे प्रत्यक्ष भूमिका है सर? क्योंकि सरकार का संसदीय स्वरूप है, इसलिए प्रत्यक्ष भूमिका है। डायरेक्टली यहाँ के लोग इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, चुने जाते हैं चुनाव के द्वारा। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार बताता? आर्टिकल 21। कहाँ है आर्टिकल 21? ऑप्शन डी में है 21। जून 2022 तक इनमें से किन राज्यों में पंचायती राज संस्थान मौजूद नहीं थे? कहाँ पे पंचायती राज संस्थान मौजूद नहीं था? आपसे पूछा गया है। पंचायती राज मौजूद कहाँ थे? मैंने पहले ही बता दिया, नागालैंड। नागालैंड में मौजूद नहीं है, ठीक है। इसका फैक्ट पढ़ सकते हैं आप, नागालैंड में मौजूद नहीं है। भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस साल लाया गया? राजभाषा अधिनियम कब लाया गया था? 1963। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 ऑप्शन दे दिया है 1963 के नाम से। देखिए कैसे याद रखते हैं। और राजभाषा जो होता है ना, ठीक है, तो वह कैसे ट्रिक आपको बताएं, वह 1963 याद ही रख लीजिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का ई पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? ई वाला इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है एसएससी में भी। ई 243 का और कुछ नहीं पूछता, ई पूछता है, ई, ठीक है। ई किससे है? ई किससे है? कितना कार्यकाल होगा, अवधि कितना होगा? अवधि कहाँ गया? ऑप्शन डी में। कैसे याद रखेंगे? ई फॉर इलेक्शन, ई फॉर इलेक्शन होता है ना, इलेक्टेड मत मार दीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब है इलेक्टेड जो लोग आएंगे वो कितने साल के लिए आएंगे, कितने साल के लिए आएंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल के लिए आएंगे वो बताता है आपको, ई बताता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित कौन सा है? राष्ट्रपति को सूचना देना है, आर्टिकल 78, ठीक है। प्रधानमंत्री का जिक्र किसमें है? प्रधानमंत्री का जिक्र कितना है, किसमें? 74 का। 74 में ए में क्या जिक्र है? मंत्रिपरिषद का जिक्र है, जिसमें मंत्रिपरिषद के हेड कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। भारतीय संविधान में कितना वर्तमान पूछा गया है क्या? कितनी अनुसूची, कितना भाग है? कितना भाग है सर? 25 तो भाग है, पहले 25 भाग है। और कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में, ठीक है। 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है सब। त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी अधिकारी की प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? त्रिपुरा में कहाँ होता है? बंगाली का, बंगाली से सटा हुआ, बंगाल से बंगाली और उकबोयोक, इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसको नोट कर लीजिएगा, VVI है, ठीक है। विधिक मामले पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार, कार्यकारी अधिकार किसके पास होता है? विधि वाला मतलब किसके पास होता है? महाधिवक्ता, महाधिवक्ता के पास होता है, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पास होता है, ठीक है। ये किसमें बोला है? कैसे हम जाने एडवोकेट? आप बोलिएगा महान्यायवादी, महान्यायवादी सर सेंट्रल के लिए होता है, और महाधिवक्ता स्टेट के लिए होता है। यहाँ पूछा किसमें है? राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, तो महाधिवक्ता होगा, ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? ठीक है, कौन सी करती है? संघवाद। संघवाद का मतलब क्या है कि सभी लोग संघ में जुड़े हुए हैं, यही इसका भारतीय संविधान का खूबसूरती है, अच्छापन है, ठीक है। भारतीय संविधान में पंचायतों के लिए कितने विषय प्रस्तुत किए गए? पंचायत के लिए कितना विषय? 29 विषय है। पंचायत के लिए यहाँ पे लिख लीजिए आप, पंचायत के लिए कितना विषय है सर? 29 विषय है। नगर निगम के लिए कितना विषय है सर? 18 विषय है। कितना विषय है सर? 18 विषय है। इंपॉर्टेंट डेटा है, दोनों लिख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अप्रैल 2022 में लोकसभा द्वारा संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा अधिनियम विधेयक 2022 पारित किया गया, जिसके अनुसार देश के कुछ जिलों में गोंड
और संबंधित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने हेतु संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया। गोंड जाति कहाँ का बोल रहा था शामिल होने के लिए? देखिए एक्चुअली गोंड कहाँ का, मध्य प्रदेश का है, लेकिन मध्य प्रदेश के भाग जो है ना उत्तर प्रदेश से टच होते हैं, इसलिए ये यूपी के मध्य प्रदेश तो ऑप्शन है नहीं, तो उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को किससे जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति। हमारा जो पहला क्वेश्चन आज का था वही वाला रिपीट हो गया तो सेकंड टाइम में। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में फिर से 11th नंबर का जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटी। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का बताया गया कि पंचायती राज होता है? किसमें बताया गया था पंचायती? 73वां संविधान संशोधन भाग 9 में है, भाग 9 ऑप्शन बी में है, भाग 9। भाग 9 में दो चीजें आती हैं, 29 विषय है, भाग 9 का ए में पंचायत है, भाग 9 का बी में नगर निगम है। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। संविधान के भाग डैश में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार कहाँ है? भाग 3 से संबंधित है मौलिक अधिकार। कितने मौलिक अधिकार होते हैं सर? टोटल 6 मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 12 से 35 तक होते हैं, 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। एक निहित करता है कि एक निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायत महात्मा गांधी वाला आर्टिकल 40 कि हर गांव में एक पंचायत होना चाहिए, हर जिलों में मतलब पंचायत होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा कौन नहीं है? नगर निगम नहीं है, ग्राम निगम नहीं है, बाकी 3 है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? किसमें बोला गया था? 75 का 3 में बोला गया था। 75 का 3 में बोला गया था कि जो मंत्रिपरिषद हैं कोई भी डिसीजन लेंगे ना तो लोकसभा में उनको उसके बदले अपना स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, और रिस्पॉन्सिबल हैं कुल मिलाकर। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है? कितने देशों से ली गई है? ये भी इंपॉर्टेंट, 10 देशों से। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछता है, शायद एलपी में पूछा गया है। 10 देशों से ली गई है, 10 देशों से ली गई है। नाम नहीं पूछता, बस पूछेगा नंबर ऑफ संख्या कितना, 10 याद रखेगा। ठीक है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में से कौन सी विशेषता सही है? संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन सी विशेषता सही है? संघ में क्या है? संघीय मतलब क्या है कि संघ मतलब 2 संघ में मिला हुआ है, मतलब एक सेंट्रल अलग है, स्टेट अलग है, दोनों मिलके क्या बताते हैं? द्वैध शासन, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? किसमें किया गया है? 343 का ए, 343 का ए। ठीक है, 343 का ए। निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं? किसी को ध्यान दिए बिना विधि का शासन सभी पे समान रहता है, मतलब लॉ जो सभी पे इक्वल लगता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 250 हो सकता है सर, 250। 238 इलेक्टेड आएंगे, 12 नॉमिनेटेड होंगे। नॉमिनेटेड किससे? 5 फील्ड से होंगे नॉमिनेटेड। ठीक है, कितना होंगे? आपको तो आज का टास्क मिला ही है, आप बताइए कमेंट में। 1989 में डैश ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता सिफारिश की। स्थानीय के लिए कौन सी? स्थानीय गवर्नमेंट मतलब लोकल गवर्नमेंट के लिए कौन सा सिफारिश हुआ था? राजीव गांधी के द्वारा बनाया गया था थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति, लोकल के लिए। देखिए मैं इसका ट्रिक तो नहीं बता सकता, लाइव चल रहा, बट याद रखिएगा, ऐसे हम लोग याद रखते हैं कि पंचायत के जो गांव के लोग होता है ना, वो पान खा के इधर उधर वो करते हैं, तो इसलिए स्थानीय सरकार के लिए, निकायों के लिए बनाया गया था। आप समझ गए होंगे आप। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? सभी का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान था 2002, 86 नंबर का 2002 में हुआ था। ठीक है,
11वें नंबर का था ये। भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक किसे बोलते हैं, काम करने वाला। देखिए सर्वोच्च बोला जाएगा ना तो कौन होगा, राष्ट्रपति। ठीक हो। भारतीय संविधान में 11वें नंबर का जो था वो 2002 में जोड़ा गया। ये तो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा ये ग्रुप डी में पूछा गया। ये कब पूछा गया है, ये अलग अलग डेट का क्या, ये 24 अगस्त का है। ये भी 24 अगस्त का, लेकिन सेकंड सिटिंग का। अच्छा ये फर्स्ट सिटिंग का है। वाह। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। यूएसए से लिया गया है। कहीं मौलिक राइट है क्या, मौलिक अधिकार है, ऑप्शन सी में है। ठीक है, यही लिया गया है 12 से 35। तमिलनाडु राज्य पुडुचेरी नामक केंद्र शासित प्रदेश का एक भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। कौन सा है, एडमेक। ये वाला तो अभी यही जीत के आया है ना, यही वाला भी जीत के आया, भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्ने कन्नड़, यही अभी जीत के आया है। ठीक है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक कब किया था, 42वां संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, 42 नंबर का कब हुआ था, 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनावों के आयोजन एवं विनियमन हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय इलेक्शन कमीशन का स्थापना किया गया। 324, इलेक्शन कमीशन 324 में है। इलेक्शन कमीशन किसका इलेक्शन करवाती है, संसद मतलब राज्यसभा लोकसभा, राज्य विधानसभाओं का और राष्ट्रपति के कार्यकाल का। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना था, अपनाने वाला कौन बना था, राजस्थान बना था। राजस्थान का कौन सा जिला, 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राजस्थान के नागौर जिला में पंचायत राज का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, पंचायत राज का उद्घाटन किया गया था। बलवंत राय मेहता के सिफारिश से 3 स्तरीय पंचायत की इन्होंने बताया था कि 3 स्तरीय पंचायत होगा, एक ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे। ठीक है, ये था कंप्लीट क्वेश्चन। कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक लगता है कि 20-25 मिनट हुआ ना, 2x करके देखिएगा, 10 मिनट में देख लीजिएगा, यही सब क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर बढ़ जाएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, कट ऑफ इजीली निकले, कट ऑफ से बहुत आगे निकल जाएंगे आप। तो सेशन को ही तक, सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।